हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनम। वेलकम बैक टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। तो आज का हमारा 16th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर अपकमिंग मुंबई यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2021। स्टूडेंट्स, आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है और इस कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे विच कंटेन्स 1000 क्वेश्चंस। और स्टूडेंट्स, हमने ये मॉक टेस्ट एक्चुअल पेट एग्जाम पैटर्न पे डिजाइन करे हैं। You can easily expect 20 to 25 questions directly or indirectly in your PET exam from this mock test. Okay. To join this course, contact us on this number. In this lecture, we will look at MCQs on directional and non-directional hypothesis. So let's begin with the video. First question, a dash predicts a change, relationship or difference between two variables but does not specify the direction of the relationship. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी हाइपोथेसिस है जो हमें वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन बताती है बट वो वेरिएबल्स कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ये नहीं बताती है। ओके, सो हियर हम पहले ऑप्शन सी देखते हैं, नल हाइपोथेसिस। सो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था स्टूडेंट्स, नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है? नल का मीनिंग ये होता है नो। Means null hypothesis हमें बताती है there is no relation, there is no change between the variables. Okay, so here option C is incorrect because हमें ये क्वेश्चन में ऐसा वेरिएबल बताना है जिसके बीच में रिलेशन होता है। So null hypothesis ये बताती है कि वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। ओके, वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। देन हमने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी देखा था। ओके, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बताती है कि देयर इज रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के भी दो टाइप्स होते हैं। सो फर्स्ट इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड द सेकंड इज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। सो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है? सो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को हम H1 से डिनोट करेंगे बिकॉज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को भी हम H1 से डिनोट करते हैं। सो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होती है हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन वाटर इंक्रीजेस प्लांट ग्रोथ। ओके, मीन्स डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हमें दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन और वो वेरिएबल्स कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ये दोनों भी बताती है। ओके, जैसे हमें यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल में हमने क्या किया, इंक्रीजेस इन वाटर। इंक्रीज इन वाटर मीन्स आप अगर ज्यादा पानी दोगे प्लांट को तो प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। ओके, मतलब ये डायरेक्शन बता रही है कि आपको वाटर ज्यादा देना है प्लांट को तो ही आपका प्लांट प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। सो यस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये बताती है कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स एंड ऑल्सो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये भी बताती है कि वो वेरिएबल्स कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जैसे नेम में ही है, जो ऐसी हाइपोथेसिस होती है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जहां पर वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन तो बताती है बट वो वेरिएबल्स कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ये नहीं बताती है। जैसे अगेन हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का टाइप है, दैट्स व्हाई इसको भी हम H1 से डिनोट करेंगे। ओके, सो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगेन नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का एग्जांपल कैसा हो सकता है, देयर इज रिलेशन बिटवीन वाटर एंड प्लांट ग्रोथ। मीन्स यहाँ पर जो दो वेरिएबल है, फर्स्ट इज वाटर एंड द सेकेंड इज प्लांट ग्रोथ, मतलब वाटर एंड प्लांट ग्रोथ ये दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है। बट नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये नहीं बता रही है कि अगर आप वाटर को प्लांट को क्या आप ज्यादा पानी दे रहे हो तो प्लांट की ग्रोथ क्या ज्यादा हो रही है, अगर आप प्लांट को कम वाटर दोगे क्या प्लांट की ग्रोथ कम होगी। सो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हमको वेरिएबल्स के बीच में जो भी डायरेक्शन है, कैसे वेरिएबल चेंज हो रहे हैं ये नहीं बताती है, बस ये बताती है कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। सो यस, this is the definition of non-directional hypothesis. So here option B is the right answer, non-directional hypothesis. Next,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस में कुछ एग्जांपल्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है किस ऑप्शन में नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की एग्जांपल हमें गिवन है। सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज women are better at concentrating than men। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एग्जांपल में हमें बताया गया है कि विमेन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर होता है, बेटर होता है देन मेन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशन गिवन है। ओके, और इन दो वेरिएबल्स के बीच का डायरेक्शन भी गिवन है, मतलब ये एक वेरिएबल ज्यादा है। ओके, हमें दो वेरिएबल्स के बीच में क्या बताया गया है, ये एक वेरिएबल ज्यादा है, मींस वीमेन कंसंट्रेशन ज्यादा है, बेटर है। सो यस, जब भी कोई वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन और एज वेल एज डायरेक्शन बताता है, कैसे चेंज हो रहा है, कौन बेटर है, कौन सा वेरिएबल ग्रेटर है, so that comes under directional hypothesis। Okay, so this is the example of directional hypothesis, not non-directional hypothesis। So here option A क्या हो जाएगा, incorrect। Then option B, women spend more time doing cooking than men। So ये भी example option A की तरह ही है कि women यहाँ पर women cooking time greater है than men cooking time। सो अगेन यहाँ पर रिलेशन बता रहा है बिटवीन द टू वेरिएबल्स और बता रहा है हमें जैसे वीमेन कुकिंग टाइम क्या है, ग्रेटर है, मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से बड़ा है। ओके, डायरेक्शन बता रहा है यहाँ पर भी। सो जब भी कोई एग्जाम्पल में हमें डायरेक्शन और एज वेल एज रिलेशन भी गिवन है, दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। सो अगेन हियर ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज हमें क्वेश्चन में नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल फाइंड आउट करना है। देन हियर ऑप्शन सी, देयर इज अ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मेन एंड वीमेन who participate in sports। So again students, इस एग्जाम्पल में हमें ये बताया गया है कि women participation in sports is not equal to men participation in sports। बिकॉज यहाँ पर क्या बताया गया है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है वीमेन पार्टिसिपेशन और मेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। एग्जैक्ट कितने नंबर्स है मेन और कितने वीमेन से ये नहीं बताया गया, हमें बताया गया कि कुछ ना कुछ डिफरेंस है वीमेन पार्टिसिपेशन का और मेन पार्टिसिपेशन का। दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। सो इस एग्जाम्पल में हमें डायरेक्शन नहीं बताया गया, हमें बस रिलेशन बताया गया। so, जब भी वेरिएबल्स के बीच में सिर्फ रिलेशन गिवन हो, ना कि डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। सो हियर ऑप्शन सी is an example of non-directional hypothesis। Okay, next question. A dash is a prediction made by researcher regarding a positive or negative change, relationship or difference between two variables। So students, इस क्वेश्चन में हमें ऐसी हाइपोथेसिस फाइंड करनी है जहां पर रिसर्चर टू वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं और एज वेल एज वो ये भी देखते हैं कि वेरिएबल्स कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, सो हम ऑप्शन देखते हैं। पहले हम ऑप्शन सी देखेंगे, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या होती है, जहां पर रिसर्चर मोर देन 3 वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। बट यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 2 वेरिएबल्स, ओनली 2 वेरिएबल्स, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी क्या है, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होती है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन। नल हाइपोथेसिस ये बताती है कि कोई भी रिलेशन नहीं होता है बिटवीन द वेरिएबल्स। जब नल हाइपोथेसिस ये बताती है कि कोई रिलेशन नहीं है, जब ऐसी हाइपोथेसिस जो कोई रिलेशन नहीं है बताती, तो उनके बीच में वो ये भी नहीं बताएंगे कि वेरिएबल्स के बीच में कैसे चेंज हो रहे हैं, वेरिएबल्स कैसे वेरी कर रहे हैं, उन कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये भी नहीं बताएंगे। बिकॉज रिलेशन ही नहीं है तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे कोई हाइपोथेसिस। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन ए, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। यस, इट इज द राइट आंसर। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये बताती है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है, whether it is positive or negative। okay, so हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
जैसे रिसर्चर ने ये प्रिडिक्ट किया है कि increase in water increases plant growth. ओके, सो यस, यहाँ पर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में वाटर और प्लांट ग्रोथ, ये दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है, और ये दोनों भी वेरिएबल्स कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? पॉजिटिव, बिकॉज दोनों भी वेरिएबल्स क्या है? सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब भी वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, देन ऑल्सो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस नेगेटिव चेंज भी बताती है। सो नेगेटिव चेंज कैसे बताएगी? अगेन हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे इफ यू डू एक्सरसाइज मोर देन योर वेट विल डिक्रीज मोर। ओके, अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करोगे सो आपका वेट ज्यादा कम होगा। ओके, सो आप देख रहे हो यहाँ पर जो एक वेरिएबल है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड दूसरा जो वेरिएबल है, द नेक्स्ट वेरिएबल है, सेकेंड वेरिएबल, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब भी वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं सो दिस इज नोन एज नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, सो यस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है? जहां पर रिसर्चर कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन बताते हैं, एज वेल एज ये भी बताते हैं कि वो वेरिएबल्स कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे मूव हो रहे हैं, पॉजिटिवली मूव हो रहे हैं या फिर नेगेटिवली मूव हो रहे हैं। सो यस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. So here option A is the right answer. Okay, next question. The higher the number of Facebook friends, the higher the satisfaction in life. This is an example of. So students, इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें ये फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल कौन सी हाइपोथेसिस की एग्जाम्पल होगी, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस या फिर नल हाइपोथेसिस की। ओके, सो एग्जाम्पल क्या गिवन है हमें? द हायर द नंबर ऑफ फेसबुक फ्रेंड्स मीन्स जितने ज्यादा आपके फेसबुक फ्रेंड्स होंगे उतनी ज्यादा आपको लाइफ में आप सेटिस्फाइड होगे। ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट जैसे आप देख रहे हो दो वेरिएबल्स है, एक फेसबुक फ्रेंड्स एंड सेकेंड इज लाइफ सेटिस्फैक्शन। सो आप देख रहे हो ये दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। ओके, और ये दोनों भी वेरिएबल्स डायरेक्शन शो कर रहे हैं, कैसे वेरिएबल्स वैरी कर रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं, वो वेरिएबल्स कैसे डायरेक्शन बता रहे हैं। तो जब भी वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा और वेरिएबल्स चेंज हो रहे होंगे या फिर डायरेक्शन शो कर रहे होंगे, तो ऐसे हाइपोथेसिस को हम कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। सो यस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। सो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हमें क्या बताती है कि वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है और वो वेरिएबल्स कैसे वैरी कर रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं, और उन वेरिएबल्स के बीच में और वेरिएबल्स डायरेक्शन शो करते हैं। ओके, so that is known as directional hypothesis. Then here option B is non-directional hypothesis. Non-directional hypothesis जो ऐसी hypothesis होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बताती है और क्या चेंज हो रहा है बिटवीन दी वेरिएबल्स ये नहीं बताती है। सो यस, रिमेंबर स्टूडेंट्स, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बताती है, चेंज क्या हो रहा है बिटवीन दी वेरिएबल्स ये नहीं बताती है। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन सी, नल हाइपोथेसिस. सो नल हाइपोथेसिस जहां पर ऐसी हाइपोथेसिस है और नल हाइपोथेसिस कहती है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, देयर इज नो चेंजेस बिटवीन द वेरिएबल्स. That's why here option C is also incorrect. So yes, this is the definition of directional hypothesis. Okay, so next question की तरफ चलते हैं हम. There is a negative relationship between stress and health. This is an example of. So students, इस क्वेश्चन में अगेन हमको एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये एग्जाम्पल कौन सी हाइपोथेसिस के एग्जाम्पल होंगे. सो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हो इस लेक्चर में मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगी सो दैट आपका जो भी कॉन्सेप्ट है और जो भी डिफरेंस होता है बिटवीन दी डिफरेंट हाइपोथेसिस, तो आपको उस हाइपोथेसिस के बीच में क्या डिफरेंस है ये क्लियर हो जाएगा. ओके, सो हियर एग्जांपल इज देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड हेल्थ. मीन्स हमको तो ये एग्जांपल में पक्का है कि दो वेरिएबल्स गिवन है, फर्स्ट इज स्ट्रेस एंड द सेकेंड इज हेल्थ. ओके, बट हमें ये भी गिवन है इंफॉर्मेशन के नेगेटिव रिलेशनशिप है. सो यस, नेगेटिव रिलेशनशिप मतलब क्या होगा कि अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो हो सकता है कि आपके
हेल्थ प्रॉब्लम, और यू कैन से आपकी जो हेल्थ है वो खराब हो सकती है। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। सो यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स है नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, बिकॉज एक वेरिएबल्स अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है और जो नेक्स्ट वेरिएबल है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है। ओके, जब भी दो वेरिएबल्स डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं दैट इज नोन एज नेगेटिव रिलेशनशिप। ओके, सो यस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में हमने क्या देखा था? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस रिलेशन बताती है और डायरेक्शन भी बताती है कि दोनों वेरिएबल्स कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और वेरिएबल्स कैसे चेंज हो रहे हैं। ओके, सो यस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। सो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस रिलेशन और डायरेक्शन और दो वेरिएबल्स कैसे चेंज हो रहे हैं ये भी बताते हैं। सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन ऑप्शन बी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्यों नहीं होगी ये नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का एग्जांपल? बिकॉज ये डायरेक्शन शो कर रही है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस सिर्फ रिलेशन शो करती है, डायरेक्शन शो नहीं करती है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या होती है? जहां पर रिसर्चर मोर देन 3 वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करता है, ना कि कोई 2 वेरिएबल। बिकॉज ये एग्जांपल में हमारे पास सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, फर्स्ट इज स्ट्रेस एंड सेकंड इज हेल्थ। 2 से ज्यादा वेरिएबल नहीं है, दैट्स व्हाई हियर कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस का ये एग्जांपल नहीं होगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A directional hypothesis can state a dash relation between the variables. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कौन सा कोरिलेशन शो बताती है और फिर शो करती है बिटवीन द वेरिएबल्स। सो हियर ऑप्शंस आर पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज पॉजिटिव। सो पॉजिटिव कोरिलेशन कैसा होता है? हम पिछले एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एग्जाम्पल लिया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था अगर आपके फेसबुक फ्रेंड्स ज्यादा है तो आपकी लाइफ में आप लाइफ से ज्यादा सेटिस्फाइड हो गए आपकी लाइफ से। ओके, सो हियर यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, एक फेसबुक फ्रेंड्स एंड द सेकंड इज लाइफ सेटिस्फैक्शन। तो आप देख रहे हो जितने ज्यादा आपके फेसबुक फ्रेंड्स होंगे उतने ज्यादा आप आपकी लाइफ में सेटिस्फाइड होंगे। यानी यहाँ पर दोनों भी वेरिएबल्स सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। सो यस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हमें पॉजिटिव कोरिलेशन शो करती है बिटवीन द वेरिएबल्स। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन ऑप्शन बी नेगेटिव। सो यस, नेगेटिव कोरिलेशन भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने पिछले ही क्वेश्चन में, अगेन हम प्रीवियस एग्जांपल ही लेंगे सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा इजीली। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हो तो आपकी हेल्थ खराब हो जाती है। ओके, आप जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे उतनी ज्यादा आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी। ओके, उतने ज्यादा आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। सो आप यहाँ पर देख रहे हो अगेन यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, फर्स्ट इज स्ट्रेस एंड द सेकेंड इज हेल्थ। ओके, सो आप देख रहे हो ये दोनों भी वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। जब भी कोई वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। सो यस, directional hypothesis can state positive as well as negative correlation between the variables. So here option B is also correct. Then here option C. So option C is 0. So remember students, directional hypothesis zero correlation नहीं बताती है. That's why here option C is incorrect. So here correct option is option D, both A and B. Next. There is no difference between Dutch and English people height. Is this a statement of? So students, इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये स्टेटमेंट किस हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट होगी। सो स्टेटमेंट क्या गिवन है हमें इस क्वेश्चन में? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डच एंड इंग्लिश पीपल हाइट। ओके, दैट मीन्स डच पीपल की हाइट एंड इंग्लिश पीपल की हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है। मीन्स यहाँ पर डच पीपल की हाइट और इंग्लिश पीपल की हाइट ये दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स,
जब भी और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जब भी क्वेश्चन में नो और नॉट जैसे वर्ड यूज करे जाते हैं, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विद नल हाइपोथेसिस। और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, फर्स्ट इज डच पीपल हाइट एंड सेकेंड इज इंग्लिश पीपल हाइट। तो ये दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज द स्टेटमेंट अबाउट नल हाइपोथेसिस। वेयरएज अल्टरनेटिव और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में हम वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, और नल हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, नल हाइपोथेसिस। ओके, नेक्स्ट, increase in smoking increases lung problems. Is this a statement of? So students, again इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये स्टेटमेंट किस हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट होगा। सो हियर व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट क्या गिवन है हमको? इंक्रीज इन स्मोकिंग इंक्रीजेस लंग प्रॉब्लम्स। ओके, मीन्स आप जितने ज्यादा स्मोकिंग करोगे उतने ज्यादा आपको लंग प्रॉब्लम होगी। ओके, तो हियर अगेन जैसे आप देख रहे हो दो वेरिएबल्स है हियर, स्मोकिंग एंड द सेकंड वन इज लंग प्रॉब्लम, और दोनों भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है हमें दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बता रहा है, एज वेल एज और क्या बता रहा है? डायरेक्शन भी बता रहा है। ओके, मीन्स जब भी ऐसा स्टेटमेंट और ऐसी हाइपोथेसिस जो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताए और एज वेल एज डायरेक्शन भी बताए, उसे हम कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। देन हियर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का टाइप होता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। देन व्हाट इज सिंपल हाइपोथेसिस? अगेन सिंपल हाइपोथेसिस कोई दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताती है। सो अगेन इस क्वेश्चन में भी, इस स्टेटमेंट में भी हमारे पास दो ही वेरिएबल्स है, फर्स्ट इज स्मोकिंग एंड द सेकंड वन इज लंग प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव। ओके, नेक्स्ट, which of the following shows a directional hypothesis? So students, इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस गिवन है और इस ऑप्शन में हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन रिलेटेड है विद द डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ओके, सो हियर जैसे कि हमने देखा था डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज अ टाइप ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 से डिनोट करते हैं, दैट्स व्हाई डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को भी हम H1 से ही डिनोट करते हैं। सो हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट बिकॉज H यहाँ पर H0 और यू कैन से H0 ये हम नल हाइपोथेसिस के लिए यूज करते हैं, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन हियर ऑप्शन सी, H1 is एज इज नॉट इक्वल टू 15। सो यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल है एज एंड 15। ओके, सो यहाँ पर आपको गिवन है एज इज नॉट इक्वल टू 15 मीन्स एज 15 नहीं होगी बट कुछ ना कुछ एज होगी, मीन्स कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा, लेकिन हमको डायरेक्शन नहीं गिवन है। सो दैट्स व्हाई हियर दिस इज रिलेटेड विद नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ओके, यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हमें ये बताती है कि वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, बट वो वेरिएबल्स कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं वेरिएबल, ये नहीं शो करती। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। सो हियर ऑप्शन ए, एज इज ग्रेटर देन 15। सो यस, हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जहां पर आप देख रहे हो एज ये ग्रेटर है देन 15 मीन्स एज ज्यादा है। ओके, एज यहाँ पर एज वेरिएबल एज क्या है? ज्यादा है, मीन्स कुछ ना कुछ डायरेक्शन बता रही है ये वेरिएबल्स के बीच में। सो यस स्टूडेंट, जब भी कोई दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन और डायरेक्शन हो उसे हम कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ओके, सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और इट इज रिलेटेड विद द डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज ऑल्सो नोन एज। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को और क्या कहते हैं। सो यस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को हम वन टेल्ड हाइपोथेसिस भी कहते हैं। सो व्हाई डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज नोन एज वन टेल्ड हाइपोथेसिस? बिकॉज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये शो करता है कि कोई वेरिएबल जो होता है एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, दैट्स व्हाई डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज नोन एज one-tailed hypothesis. Then here option B is two-tailed hypothesis. So remember students, two-tailed hypothesis is also known as non-directional hypothesis.
नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को हम टू टेल हाइपोथेसिस कहते हैं, बिकॉज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, दैट्स व्हाई नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को हम टू डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं. सो हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन सी नल हाइपोथेसिस. अगेन नल हाइपोथेसिस इज इनकरेक्ट बिकॉज नल हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं होता है, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. So here correct option is option A, one-tailed hypothesis. So students, one-tailed hypothesis and two-tailed hypothesis ये hypothesis testing के parts है. So हम आगे आने वाले lectures में detail में one-tailed hypothesis and two-tailed hypothesis के बारे में study करेंगे. So thank you for watching this lecture.